त्रैमासिक द्विभाषी ई पत्रिका प्रतिलिपि के बाद प्रतिलिपि प्रकाशन के अपने नए रूप के साथ साहित्य जगत के समक्ष रूबरू है। हिंदी के प्रकाशन संस्थानों के मनमाने व्यवहार से आगे आ चुके साहित्यिक समाज के लिए एक सुखद संकेत है। युवा प्रकाशकों और युवा लेखकों का यह संयुक्त प्रयास खासतौर पर सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि ये प्रकाशक स्वयं लेखक भी हैं और पुस्तक प्रकाशन के दौरान आने वाली कठिनाइयों से वाबस्ता रखते हैं। प्रतिलिपि प्रकाशन जयपुर के पहले सेट में जिन पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है उनमें से युवा कथाकार प्रभात रंजन की कहानी संग्रह बोलेरो ग्लास की है। प्रथम कहानी संग्रह जानकी पुल के बाद प्रभात जी का यह दूसरा कहानी संग्रह है। अपनी कहानी जानकी पुल से ही हिंदी साहित्य जगत में पैर जमा चुके कथाकार प्रभात रंजन के कहानी संग्रह बोलेरो क्लास के 8 कहानियों में जीवन के वर्तमान उथल पुथल को मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया गया है। बिहार के छोटे गांवों और कस्बों की पृष्ठभूमि पर उकेरी गई ये कहानियां पूरे भारत के गांवों और कस्बों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कहानियों में उन पात्रों की व्यथा गाथा है जो अपने रोजमर्रा के सांसारिक धर्म को निभाते हुए अनायास ही किसी अलभ्य उम्मीद को पा लेते हैं और फिर उसे पाने में दिन रात एक किए रहते हैं, पर आखिर तक आते आते उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। प्रभात रंजन हिंदी साहित्य की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 1990 के बाद के उदारीकरण के समय में अपने युवावस्था के दौर में थी, जिन्होंने उस तेजी से बदलते समय को अपने भीतर से गुजरते हुए महसूस किया और साक्षी बन उस समय को देखा भी। उनके समय का ये चाल चलन उनके पूर्वजों के समय से बिल्कुल भिन्न था। उनके दादा और पिता ने जो उन्हें कर्मठता नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, बहन के युवा दौर तक आते आते अपनी शाही छोड़ चला था। उस समय के इंसान के जीवन को कैसे बाजार प्रभावित करता गया, किस तरह सामाजिक संरचना के नए पक्ष उजागर हुए, किस तरह रिश्ते नातों के नए आयाम बने और किस तरह नए समीकरण रुपये पैसों के हाथों तय किए गए और किस तरह कछुए की धीमी रफ्तार की जीत वाली कहानी आउट ऑफ डेट होती चली गई। इन सभी का रूपांतरण प्रभात रंजन की पीढ़ी के जागरूक लोगों ने देखा। इसी युवा वर्ग ने यह भी देखा कि अब समय सुइयों के अधीन भी नहीं रहा। जीवन की रफ्तार कुछ इस तरह निर्दयता से आगे बढ़ने लगी जिससे कदम न मिला पाने वाले इस जीवनरूपी दौड़ से बाहर होते चले गए। बोलेरो क्लास के ये किरदार इसी फास्ट फॉरवर्ड समय के सताए हुए लोग हैं। ये लोग अति संवेदनशीलता और अति महत्वाकांक्षा को गले लगाए ये दुनिया के रेले में गुम हो जाते हैं। चाहे वह इंटरनेट सोनाली और सुबिमल मास्टर की कहानी का सीधा साधा संवेदनशील कंप्यूटर शिक्षक सुबिमल भगत हो, पाक की जमीन के बुजुर्ग चितरंजन बाबू, अतकथा डेलमरवा गोसाई के रामचरण दास पंडा भगत हो, या फिर ब्रेकिंग न्यूज इंदल सत्याग्रही का आत्मदाह का उत्साही युवक इंदल सिंह और बोलेरो क्लास का महत्वाकांक्षी लड़का नवीन, सभी इसी तेज रफ्तार समय की गिरफ्त में आकर बिखर जाते हैं। ये पात्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहने को अभिशप्त हैं, जिनकी अंतिम परिणति ना माया मिली ना राम वाली हो जाती है। इन्हीं सामाजिक धरातल पर लिखी गई संग्रह की इन कहानियों के फलक पे तमाम तरह की सामाजिक विविधताओं का समावेश है। कथा शैली में रोचकता के कारण ये ट्रैजिक कहानियां भी ऊपर से हाहाकार करती नहीं दिखाई पड़ती। इनकी तासीर पाठकों के भीतर अंडरकरंट पैदा करती है जो इंसान की पत्थर बन चुकी चेतना को झकझोरने का काम करती है। संग्रह की पहली कहानी सोनाली इंटरनेट और मास्टर सुबिमल विश्वास और भरोसे के दिवास्वपन होने की कहानी है। मास्टर सुबिमल विश्वास के बल पर चला जाता है। इंटरनेट का मायाजाल और सोनाली की चालाकी मिलकर सुबिमल मास्टर का शिकार करते हैं और मास्टर एक गुमशुदा कहानी बनकर सामने आता है। मीडिया जगत की झांसियों में फंसकर हताशा के गर्त में जाने वाले हमारे कई दोस्त स्वयं इसके भोगी बन चुके हैं। वे कॉपीराइट आदि के उल्लंघन के शिकार हमारे कई परिचित साहित्यकार भी इसी तरह की कहानियां सुनाते मिल जाते हैं। जब किसी रोज उन्हें पता चलता है कि उनके लिखे उपन्यास पर टेलीविजन पर एक सीरियल चल रहा है तो बढ़ाकर वह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगते हैं, पर कोई नतीजा नहीं निकलता और दूसरी ओर टेलीविजन सीरियल के निर्माता निर्देशक मालामाल हो जाते हैं। इन सभी कहानियों में वही मिडिल क्लास है जिस मिडिल क्लास के पास ढेरों सपने हैं और उनके कंधे अपने इन्हीं सपनों के कारण झुके रहते हैं। उनका सीधा साधा जीवन उस समय कठिन हो जाता है जब अपनी क्लास से ऊपर उठकर हाई क्लास में शामिल होना चाहते हैं। इन्हीं किरदारों को अपने आप से और समाज से खींचतान को प्रभात जी अपनी कहानियों में शानदार तरीके से पिरोते हैं। संग्रह की कहानी एक प्रेम कहानी का अनुवाद इस सामाजिक सच के करीब है कि जीवन की मशीनीकरण के चलते
संवेदना, प्रेम और सहानुभूति जैसी शाश्वत भावना में दरकिनार कर दी जा रही है। प्रेम कैरियर के पांवों तले बुरी तरह कुचला जाता है। जीवन का अनुवाद तो देर सवेर पूरा हो ही जाता है, पर प्रेम कथा का अनुवाद नितांत अधूरा